चलो जी, आज का हमारा लेक्चर है एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर। जैसा कि अगर आप लोग ये प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि अभी हमने रियल नंबर्स के बारे में बहुत कुछ रीड किया। तो अब सवाल आ जाता है कि हमने जो है वो इतना कुछ पढ़ा है दुनिया में, इससे पहले हिस्ट्री में इतनी इन्वेंशन हुई हैं नंबर्स के ऊपर, फिर आगे उनकी टाइप्स और कई 100 साल लगे और हम जो है वो अभी हमारे पास एक कंप्लीट नंबर सिस्टम जो है वो हमारे पास आया है। तो अब हमारे पास सवाल ये आ जाता है कि इतना सब कुछ हमारे पास होने के बाद हम इसको यूज़ कहाँ पे करेंगे? क्या सिर्फ हमारे पास ये काउंटिंग में यूज़ होंगे, सिर्फ हम जो है वो चीज़ों की गिनती करेंगे बस, या जो है वो थोड़ा सा जो है नॉर्मल यूज़ में हमारे जैसे है डेली लाइफ में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ मेजर कर ली, कुछ कर लिया, ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं जो जिन चीज़ों को, इसमें हम जो बहुत डिटेल से देखेंगे कि एप्लीकेशंस बेसिकली हैं क्या, उसमें हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर में लेक्चर के अंदर 5 एक्सरसाइजेज में डिफरेंट एक्सरसाइजेज में सॉल्व करने लगा हूँ। यहाँ पर 5 डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूँ। उससे आपको आइडिया होगा कहाँ हम डिफरेंट डोमेन्स के अंदर हम जो है वो ये यूज़ करते हैं। तो बेसिक जो है वो इसके तो 2 यूज़ हैं। एक तो जैसे आप कह लो कि नॉन साइंटिफिक पीपल, जैसे नॉर्मल डेली लाइफ में आप कैसे यूज़ करते हो, कोई चीज़ काउंट कर ली, किसी चीज़ का वेट आपने कर लिया, ठीक है, किसी चीज़ को आपने मेजर कर ली, उसकी लेंथ और ये चीज़ें। फिर दूसरा जैसे थोड़ा सा साइंटिफिक आपका यूजेज, साइंटिफिक यूजेज जैसे अभी हम ये प्रॉब्लम्स करने लगे हैं, इसी तरह हमारे पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अलजेब्रा और इन डिटेल मैथमेटिक्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है और प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कैसे करते हैं। तो हम जो है वो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर प्रॉब्लम को रीड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 234 किलोमीटर, ठीक है। ये उसने जो है वो डिस्टेंस कवर किया। मैं इसको ऐसी तरह लिख देता हूँ, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 283.4 किलोमीटर्स, ठीक है, ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ पर मैं सेम इसी तरह पेट्रोल यूज्ड या कंज्यूम्ड 16.2 लीटर्स, ठीक है। अब हमने वैल्यू में से अभी हमने डाटा निकालना है, ठीक है। इसको आप ऐसे हेडिंग दे दें, डाटा। अच्छा, ही सेज दैट he averaged about 17.5 लीटर। इज दिस आंसर रीजनेबल और नॉट? तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है इस प्रॉब्लम के अंदर? फाइंड आउट हमने ये करना है कि भाई उसने जो ये इस्तेमाल किया है पेट्रोल इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, उसने ऑन एवरेज जो है वो बात कर रहा है यहाँ पर, ऑन एवरेज जो है वो उसने 1.75 किलोमीटर जो है वो पर लीटर के ऊपर उसने यहाँ पर कंज्यूम किया। मतलब क्या है उसके कहने का कि उसने 1.75 किलोमीटर जो है वो सफ़र तय किया है 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर। अब हमारे पास ये डाटा है और हमने फाइंड आउट ये चीज़ करनी है। अब हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या सॉल्यूशन आ पाता है। तो सॉल्यूशन की हेडिंग अगर आप इसका दे लें, आप अपनी प्रॉब्लम को ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं और इससे जो है वो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो देख लेते हैं भाई कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस ये है, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज निकालना चाहूँ, यहाँ पर मेरे पास जो एवरेज का फार्मूला है वो क्या है कि मैं डिस्टेंस को डिवाइड कर दूँ किस चीज़ से? डिस्टेंस को अगर मैं डिवाइड कर दूँ पेट्रोल से जो कंज्यूम हुआ है यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 283.4 डिवाइडेड बाय 1.75। एक तो यहाँ पर बहुत ही डायरेक्ट वे है जो कि मैं बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं करता कि आप इसको कैलकुलेटर में पुट करो और आप सॉल्व कर दो, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पर जो है ये 16.2 है, ठीक है। यहाँ पर 16.2 से डिवाइड करना है तो देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एवरेज क्या आती है और फिर हम उसको देख लेंगे कि वो 1.75 आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो एक तो जो तरीका मैंने आपको बता रहा हूँ कि या तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर लो और आप उसको जो है वो फाइंड आउट कर लो, ठीक है। दूसरा मेथड ये यहाँ पर है जिसको मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, वो ये
कि आप चीज़ों को मैनुअली और चीज़ों की बैक एंड इंजीनियरिंग को सीखें हमेशा। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे देख सकता हूँ, 283.4 इज़ डिवाइडेड बाय 16.2। ठीक है, अब मैंने ये पॉइंट ख़त्म करना है, तो मैं इसको फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पर लिखा 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 इज़ डिवाइडेड बाय 16.2, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है 2, तो ये 0 हो गया। ठीक है, 2834 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो 10 बाय 162, ये और ये कैंसिल हो गए दोनों। अच्छा, यहाँ पर हम जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर दूर करके लिख लेते हैं, 2834 इज़ डिवाइडेड बाय 162। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 के टेबल से हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कि हमें नज़र आ रहा है कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 8 और 1, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 4, यहाँ पर आ जाएगा 1 और 1 कैरी 7। ठीक है, 1417 डिवाइडेड बाय 81। हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेंगे हमारे डिवीजन मेथड के साथ, 14 17 डिविडेंड और डिवाइज़र 81। तो यहाँ पर जो हमारे पास वही बेसिक रूल है, 81 1 से तो नहीं हो सकता, 14 से नहीं हो सकता, 141 तक जा सकता है, तो इसको हम प्रॉब्लम 1 ही करेंगे। तो 0 81 इस तरह करके 1 कैरी चला गया तो 6 0 7। तो 81 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर रफर के अंदर 81 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 6 और 8 जा 48। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा हायर जाऊँ, 81 मल्टीप्लाइड बाय 7 और मल्टीप्लाई दिस 56, 7 7 56 आ रहा है। इससे अगर थोड़ा सा हायर जाके देखें अगर हम, तो 8 जा 8 1 जा 8 8 8 जा 64, नहीं ये बहुत ज़्यादा हायर जा रहा है, हम इसको चूज़ करेंगे तो 7 आ रहा है हमारे पास, तो 567। अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर पॉइंट लेना पड़ेगा, और अगर मैं 81 को मल्टीप्लाई करूँ 4 से, मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 1 जा 4 8 जा 32, 81 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो 324 एंड सो ऑन, ये इसी तरह चलता रहेगा हमारे पास। हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर 17.4 किलोमीटर ऑन पर लीटर या ऑन 1 लीटर। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये 17.4 आ रहा है। अब हमने देखना है कि भाई क्या ये हमारे पास ये इसके इक्विवेलेंट है, नहीं है, ये 17.4 है और ये 1.75 है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर दिस इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू। ठीक है, ये चीज़। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि देखें आपके पास इस तरह जैसे कार का आपने फ्यूल कंजम्पशन का निकाल लिया, ठीक है, इसी तरह आप डिफरेंट वैल्यूज़ में से आप रीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम नेक्स्ट मूव करें नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, तो ये प्रॉब्लम हमें क्या कहती है कि हाइकिंग क्लब वेंट ऑन 7-day ट्रिप। ठीक है, उनकी 7-day ट्रिप थी। ईच डे, ठीक है, हर दिन दे हाइक बिटवीन 5.5 to 7.5। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ईच डे कितना है, 5.5 to 7.5 माइल्स। ठीक है, इज़ रीजनेबल डेट क्लबिंग द डेज क्लब हाइक्ड। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है हमने ये देखना है यहाँ पर। ठीक है, और उन्होंने ट्रिप कितनी थी, 7 डे की। ठीक है, तो ट्रिप थी हमारे पास 7 डेज़ की। तो उन्होंने इससे लेके इस रेंज तक 5.5 से 7.5 की रेंज तक उन्होंने जो है वो रनिंग की डेली या हाइकिंग की डेली। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि लोअर लिमिट कितनी आ सकती है। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ लोअर लिमिट मेरे पास आ जाएगी
5.5 मल्टीप्लाई बाय 7। मैनुअली अगर आप इसको सॉल्व करें तो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 ज़ा 35, 5 को 3 कैरी, 7 5 ज़ा 35 और 3 38। ठीक है, लोअर लिमिट हमारे पास आ गई 38.5 माइल्स। इसी तरह हम जो है वो अपर लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पर। तो अपर लिमिट हमारे पास आ जाएगी 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि मैक्सिमम वो इतना ही हाइक हुआ है और मिनिमम उन्होंने इतना हाइक किया है ईच डे, और यहाँ पर मैक्सिमम 7.5। अगर आप 7.5 को सॉल्व करें 7 से तो 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 ज़ा 49 एंड 3 52। तो उन्होंने जो है वो मैक्सिमम 52.5 माइल्स जो है वो रन किया है। तो हमारे पास मतलब कितना आ जाएगा टोटल, हमारे पास टोटल आ जाएगा कितना है यहाँ पर 38.5 टू 52.2 माइल्स। ठीक है, तो टोटल उनकी हाइकिंग 7 डेज़ में 38.5 से लेके 52.2 माइल्स हुई है। इसमें हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है लेस देन 35 माइल्स, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेक्ट। ऑप्शन बी कह रहा है बिटवीन 35 एंड 55, हमें नज़र आ रहा है 35 और 55 के बीच में है, ये हमारा ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, इसी तरह अगर आप आगे देखें इक्वली 50 माइल्स, नहीं, इक्वल 55 माइल्स नहीं। इसी तरह मोर देन 55 माइल्स नहीं। ठीक है, ये आप लाजमी चेक किया करें कि एक ऑप्शन ट्रू आने के बाद बाकी क्या सारे ऑप्शंस गलत भी हैं या नहीं। मैक्सिमम ऐसा होता है मल्टीपल ऑप्शंस ट्रू होते हैं। अगर मल्टीपल ऑप्शंस ट्रू हों तो फिर तो आपके पास चॉइस है, या कभी कभी आपके पास ऐसे डी में आ सकता है बोथ बी एंड सी ट्रू, तो आपको फिर उसको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक एग्जांपल थी कि कैसे किसी भी ट्रिप के दौरान आपने जो है वो हाइकिंग की डिस्टेंस को मेजर किया। ठीक है, ऑन एवरेज उन्होंने, मतलब जैसे आप नॉर्मल डाटा आप ट्रांसफ़र करते हैं कि हमने ऑन एवरेज इतनी हाइकिंग की, तो आप उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर हम मूव करते हैं। तो ये हमारी थोड़े बस फाइनेंस की जो है वो एग्जांपल आ जाती है। इसको अगर हम पढ़ें ध्यान से तो अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट ऑफ 2 यूनिट 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 2 मिलियन, ठीक है, रुपीज़, ऑफ विच 3/5 इज़ कैपिटल एंड द रेस्ट इज़ डेट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टोटल लिख लेता हूँ। नीचे उन्होंने हमें एसेट की जो है वो कंप्लीट दे दी है थ्योरी। अच्छा, एसेट हमें क्या कहता है भाई कि हमारे पास, अब देखें टोटल हमारे पास एसेट क्या है। सबसे पहले तो डाटा लिख लें। एसेट हमारे पास टोटल है, टोटल हमारे पास एसेट है 2 मिलियन, 2 मिलियन। ठीक है, और हमारे पास जब वो कैपिटल कितना है, कैपिटल हमारे पास कह रहा है भाई कि इसका जो एसेट का, यानी कि एसेट का 3/5 जो है, 3/5 ऑफ एसेट, ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल है। ठीक है, और हमारे पास फिर डेप्ट कितना रह जाता है यहाँ पर, डेप्ट हमारे पास आ जाता है एसेट, ठीक है, माइनस कैपिटल। तो ये सारी हमने यहाँ से डाटा में से इवैल्यूएशन कर ली इस फार्मूला को यूज़ करते हुए। तो अब हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन किस चीज़ का आ जाएगा, वो आ जाएगा कैपिटल का। ठीक है, अब कैपिटल के अंदर हमने देखना है कि 3/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, एसेट की कितनी वैल्यू है हमारे पास, 2 मिलियन। ठीक है, 2 मिलियन हमारे पास एसेट की वैल्यू है। 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 और पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 1 2 1 2 3। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखें तो 0 0 0 0 0 एंड 3 4 12। ठीक है, तो इतना जो है वो आपके पास 1.2 मिलियन जो है वो आपके पास कैपिटल है इसमें। ठीक है, ओके, हमने अब कैपिटल फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास डेट फाइंड करना है। अब हमने देखना है कि कंपनी पे कितना डेट, कितना कर्जा है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला सिंपली हमने ये यहीं से डिराइव किया। ठीक है,
तो हमारे पास जो है ये इसका फॉर्मूला आ जाता है एसेट की वैल्यू क्या है 2 मिलियन, ठीक है 2 मिलियन रुपीज़ माइनस डेट वो हमारे पास है 1.2 मिलियन, इस तरीके से, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको लो लेवल पे जाके बैक एंड लेवल पे जाके सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर हमारी थोड़ी सी हो जाएगी रिवाइज, ठीक है। हमने इसको करना है माइनस, इस तरह करके 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 0 यहाँ से आपने कैरी लेना है, तो 10 माइनस 2 800 यहाँ पर 0, हमारे पास टोटल जो है वो डेट कितना है 800 के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेट इज इक्वल टू 800,000, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अब हमारे पास एक फाइनेंस की एग्जांपल थी कि कैसे हमने इन चीज़ों को देखा और इन चीज़ों को सॉल्व किया। हमारे किसी भी बैंक के या किसी भी फैक्ट्री के अंदर हमने एसेट और डेट और इन चीज़ की कैपिटल्स की इन सब की हमें वैल्यूज़ को निकालने के लिए, तो इसको आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। आपने किसी को पैसे देने हैं लेने हैं, आप उसकी कैलकुलेशन जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि फिर एक इन्वेस्टिंग सेंस फाइनेंस के साथ ही अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अ कंपनी वाज पेनल्टाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, उनको कोई पेनल्टी मिली गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, किसी भी लो क्वालिटी प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर्स, 3 लोग थे वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर उनके नाम लिखे हैं फारा, मरियम एंड तहरी। इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक रेशियोज एज 1 2 एंड 3। देख लेता हूँ कि हमारे पास 3 शेयर्स हैं, ठीक है, और 3 शेयर्स हमारे पास हैं 1:2:3 की फॉर्म में, एंड द पेनल्टी इज RS दिस, तो इस वैल्यू की पेनल्टी है। फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल पेनल्टी पेड बाय ईच 3 शेयर होल्डर्स। तो हमें इस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बताना है या इस शेयर के हिसाब से बताना है कि एक इंसान इतने में से कितनी पेनल्टी जो है वो देगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो पेनल्टी है वो भी हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से डाटा सबसे पहले गैदर करना होता है 456,868.97 रुपीज़। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर टोटल शेयर्स को सम अप करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे टोटल शेयर्स, ठीक है, टोटल शेयर्स इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6। टोटल शेयर्स हमारे पास 6 हैं, तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन का निकालेंगे जो कि है फरा, ठीक है। अब फरा के ऊपर पेनल्टी कितनी है, उसका रेशो है 1/6, 1/6 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई जो वैल्यू है हमारे पास 456.868 कॉमा है यहाँ पर .97, ठीक है। अब अगर आप इसको जिस भी मीन के साथ सॉल्व करना चाहें, ठीक है, लेट्स से हम इसको डिवीजन मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 456.868.97, 6 से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर हो जाएगा 6 7 42, यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड 6। अब ये 6 से डिवाइड होगा, 6 6 36, और यहाँ पर हमारे पास अब 8 आ गया, और 6 1 6 और 2 आ जाता है यहाँ पर, फिर 6 कैरी, 6 4 24 देन 2 और 8 आ जाएगा, तो 6 अगेन 4 24 और 4 आ गया। अब 9 को नीचे उतारना है और ये जो पॉइंट है ये ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे जाएगा 6 8 48, ठीक है, और यहाँ पर 1 आ जाएगा और 7, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 6 2 12 एंड 5। अब ऊपर जो पॉइंट लगा है उसकी वजह से हम 0 लगा सकते हैं, और ये 48 और ये इसी तरह 100 ऑन चलता रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा 8 आ जाएगा, सॉरी 8,
ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर फ़रा का जो बनता है वो हमारे पास बनता है 76144.828, ठीक है। ये उसकी पेनल्टी बनती है। सेकंड पर्सन की पेनल्टी, अगर आपने यहाँ से आइडिया ले लिया है तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो हमारे पास मरियम का कितना है शेयर, वो है 2 आउट ऑफ 6, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू आ जाएगी 456,868.97। तो अब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक ट्रिक भी बता दूँ, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी मैं आपको ये ट्रिक बता देता हूँ कि आप हमेशा ना चीज़ों में रेलिवेंसी फाइंड करने की कोशिश किया करें। यहाँ पर आप देखें ये वैल्यू डिवाइड फिर भी 6 से ही हो रही है, मतलब क्या कि 2 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं 2 को बाहर ले लूँ तो ये वही 1/6 हो जाएगा, यानी कि जो ऊपर हमने सॉल्यूशन किया ये वाली वैल्यू। तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ 76144.828, ठीक है। अब मैं इसको अगर सॉल्व कर लूँ यहाँ पर तो 76144.828, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 ट्वाइस हो जाएगा। 8 to the 16, 1 कैरी, 2 to the 4 and 1 5, 8 to the 16 and 1 कैरी, पॉइंट आ गया। 8 and 1 9, 2 4 are 8, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 1 कैरी, 2 7 are 14 and 1 15, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया 15,228.9.656, ठीक है। अब ये हो गया इन 2 पर्सन्स का जो आपके पास था पेनल्टी, ठीक है, शेयर के हिसाब से। अब थर्ड पर्सन है हमारे पास तहरीम। अब तहरीम का हम देखते हैं कि उसका जो है वो 3 टाइम्स शेयर है आउट ऑफ 6, मतलब हमारे पास टोटल वैल्यू क्या है 456,868.97, ठीक है। टोटल में से जो है वो उसका 3/6 है। तो अगर हम अब 3 को बाहर ले लें तो अगेन हमें नज़र आ रहा है कि यही वैल्यू है 1/6 करके इसी तरह सॉल्व हो रहा है। तो हम इसी के साथ इसको जो है वो सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अगर मैं इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूँ अब 3 के साथ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 8 are 24, 4 लगा 2 कैरी, ठीक है, 3 2 6 and 2 8, फिर 24 2 कैरी, ठीक है, डॉट 3 4 are 12 and 2 14, 2 कैरी, 1 कैरी, 3 4 are 12 and 1 13, 1 कैरी, 3 6 are 18 and 1 19, 1 कैरी, 3 7 are 21 and 1 22। तो हमारे पास यहाँ पर तहरीम का जो शेयर आ जाएगा 229.484, ठीक है, 484। ये हमारे पास थर्ड पर्सन का हमारे पास जो है वो पेनल्टी में उसका हिस्सा आ जाएगा कि उसने कितनी पेनल्टी पे करनी है उसके शेयर्स के हिसाब से। इस प्रॉब्लम का आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेट्स से आपके और आपके फ्रेंड ने कोई भी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, किसी भी चीज़ में, तो अब उसका जो भी रिवार्ड आएगा या उसमें जो भी पेनल्टी आएगी वो आप क्या इसी तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये फिर आपको जो है वो देखना पड़ता है कि लेट्स से आपके और आपके फ्रेंड ने कोई चीज़ खरीदी, लेट्स से एक बैट खरीदा 100 रुपीज़ का, जिसमें 30 रुपीज़ आपके थे और 70 रुपीज़ आपके फ्रेंड के थे। तो आपने लेट्स से के उस बैट को ट्रेड ऑफ कर दिया और उसमें से आपने जो है वो अब 30 रुपीज़ या 50 रुपीज़ लेट्स से आपने उसको प्रॉफिट पे सेल कर दिया, आपने 150 रुपीज़ का सेल कर दिया। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो है वो 30% हिस्सा था, मतलब कि आपका जो शेयर था वो 3 था और आपके फ्रेंड का था 7, ठीक है। तो आपने फिर इसी तरह जो है वो उसको सॉल्व करके तो आपने देखना है कि जो टोटल आपको प्रॉफिट मिला है वो आपके जो 3 रेशो जो आपकी जो 3 शेयर्स की इन्वेस्टमेंट थी उसमें से आपको प्रॉफिट कितना होता है और आपके जो फ्रेंड था उसको 7 के रिस्पेक्टिव उसको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपका बैट टूट जाता है या लॉस हो जाता है आपको, तो फिर आपने उसकी रिपेयरिंग के लिए जो कॉस्ट देनी है वो किस इंसान ने कितनी देनी है, ठीक है। तो ये तो एक लोअर लेवल की एग्जांपल थी। यही चीज़ें आगे जाके बड़े लेवल पे जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं फिर वो आपको शेयर्स इसी तरह देते हैं कि आपका
0.1-0.2% आपका जो शेयर है, तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट या लॉस में आपका ऐसे जो वो हिस्सा बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा जियोमेट्री से रिलेट है और थोड़ा सा आपका जो है वो डेली लाइफ की मेजरमेंट से थोड़ा सा हट के है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ये कहता है कि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड अ 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। तो एक बैनर बनाया जा रहा था जिसकी लेंथ लेंथ जो था वो 4 यार्ड थी। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर कि लेंथ हमारे पास जो है वो 4 यार्ड्स थी। ठीक है, अच्छा दे पेड 3.7 पर यार्ड। अच्छा अब उनको पे मिल गई। ठीक है, लिख लें इस इंफॉर्मेशन को भी आप, पेड 3.75 पर यार्ड। ठीक है, अच्छा इतनी इनको पे मिले फैब्रिक की। ठीक है, फैब्रिक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फैब्रिक की। अच्छा, और RS9 फॉर द फर्म। ओके, सो फर्म की जो है उनको पे कितनी मिली, उनको मिली 9 पर यार्ड, 9 रुपीज़ पर यार्ड। अच्छा, जो कि उसके अराउंड बैनर के अराउंड जानी थी। अब बैनर का पेरीमीटर कितना था, 10 यार्ड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेरीमीटर। ठीक है, 10 यार्ड्स। ओके, व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। हमने फाइंड आउट क्या करना है, विड्थ। अब आपको ये सारी चीज़ें बता दी गई। अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई उसकी विड्थ कितनी थी। ठीक है, अब ये चीज़ आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके पास यहाँ पर क्या क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, आप वो सारी चीज़ें देख लो। पेरीमीटर यूज़ हो रहा है, पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, रेक्टेंगल के अंदर पेरीमीटर का फार्मूला होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ विड्थ। तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं अपनी विड्थ निकालने की कोशिश करूँ तो क्या मैं निकाल सकता हूँ, मेरे पास सर्कमफ्रेंस गिवन है, लेंथ गिवन है, विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर करूँ 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, मेरे पास कितनी है 4 प्लस 2 ऑफ विड्थ। अब इस तरफ आ जाएगा तो 10 माइनस 2 4 8 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ विड्थ। ठीक है, इसी को अगर मैं यहाँ पर देख लूँ तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 बाय विड्थ। ठीक है, दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर देंगे, इस तरफ कैंसिल आउट और इस तरफ आपका आ जाएगा आंसर 1। तो विड्थ हमारे पास क्या आ गई है, इसकी विड्थ हमारे पास आ गई है 1 और यूनिट हम क्या यूज़ करते हैं, यार्ड। तो 1 यार्ड जो है ये हमारे पास विड्थ आ गई है। तो ये भी एक रियल एप्लीकेशन थी रियल नंबर्स को यूज़ करने की। ठीक है, रियल लाइफ में हम जो है वो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को मेजर करते हैं। ठीक है, तो हम फार्मूलाज वगैरह वहाँ पर भी हम रियल नंबर्स को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि जितनी भी हमने प्रॉब्लम्स की हैं इनमें बेसिक क्या है, बेसिक वही काउंटिंग यूज़ हो रही है जो स्टार्टिंग में इन्वेंट हुई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, वही सब यहाँ पर यूज़ हो रहा है। बिल्डिंग ब्लॉक्स वही हैं। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स वही हैं, जस्ट जो है वो आपके जो आगे फ्यूचर रूल्स हैं वो डिफरेंट हो गए हैं विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन। ठीक है, आपने जो है वो एप्लीकेशन थी जब लोगों ने जब जो है वो ज़मीन को लैंड को मेजर करने की कोशिश की, तो अगर लैंड जो है वो स्क्वायर फॉर्म में थी तो उन्होंने स्क्वायर का फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, लैंड जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में थी तो उन्होंने रेक्टेंगल का फॉर्मूला बना दिया। ये एक बेसिक सी लॉजिक है जो आपका मतलब स्क्वायर का फार्मूला क्या चीज़ है, स्क्वायर का फार्मूला है लेंथ स्क्वायर। ठीक है, मतलब लेंथ स्क्वायर का मतलब ये कि लेंथ को आप ट्वाइस कर दो, तो वही चीज़ है। आप जब उसको नॉर्मली मेजर करेंगे, लेट्स से किसी के पास अगर कोई छोटा बॉक्स है, अगर उसने एक टेबल को मेजर करना है तो टेबल को मेजर करना उसका अगर वो स्क्वायर में है तो वो चारों तरफ से बहुत आसानी से मेजर कर लेगा। यही अगर किसी के पास हज़ारों एकड़ के हिसाब से ज़मीन है, ठीक है, तो वो उसकी चारों साइडें मेजर नहीं कर पाएगा। उसको बस इतना पता है कि इसकी लेंथ इतनी है और ये स्क्वायर में है, तो वो उसको फार्मूला में पुट करके शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर लेगा। तो बेसिक हमारे वही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कभी भी चेंज नहीं होने वाले। फर्दर टाइम टू टाइम जो इन्वेंशन होती है उस तरीके से जो है वो आपकी नए रोज़ नई चीज़ें आती रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था आज का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने एप्लीकेशंस को देखा जो कि हम पिछले कुछ लेक्चर से पढ़ते आ रहे थे और फाइनली हमने उसकी एप्लीकेशंस यहाँ पर की।
तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी अच्छी राय से जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, किस जगह पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या क्या लेटर ऑन वीडियोज़ में आप जो है वो चेंजेस देखना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।